शांत रहूं, आलसी बन जाऊं और कोई काम न करूं। शांत रहूं, आलसी बन जाऊं, कोई काम न करूं, 3 चीज़ें बोली हैं। तो मैं लोगों को नष्ट कर रहा हूँगा, मतलब फिर वो प्रजा मेरी बचेगी नहीं। तो मैं अत्यधिक सामाजिक भ्रम उत्पन्न कर दूंगा और अनेक लोगों की तुष्टि के अवसरों को नष्ट कर दूंगा। तो पिछले सब उसमें भी प्रोसेस में भी हमने देखा था, यत यत आचरति श्रेष्ठा। तो जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, वैसे ही छोटे लोग भी वो उसको फॉलो करते हैं। तो किसी ने बड़े आदमी ने पौधा लगाया तो सब लोग पौधे लगाने पे अभी जुट जाएंगे। किसी बड़े राजनेता ने कहीं पर झाड़ू लगा दी, सब लोग झाड़ू लेके सफाई कर देंगे, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हाथ पकड़े। तो क्योंकि उनको दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना होता है। तो इसमें क्या गया, तो मेरे को उदाहरण बनना होता है। मैं जब कार्य करूँगा तभी तो बाकी के लोग, जब भगवान कार्य कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं करेंगे। तो मेरे को देख के सब लोग कार्य करेंगे, ये उनका एक कहने का मतलब है। और इसमें एक गहन सत्य है और हमारा सामाजिक इतिहास इसका उदाहरण है। तो अभी क्या है कि कुछ शताब्दियों बाद बहुत से सामान्य लोग भी इस उदाहरण का अनुगमन करने लगे। तो आलस्य, कार्य में कोई रुचि नहीं, कम से कम काम को टालना, जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, मिलजुल कर काम करने की अक्षमता, टीम वर्क में नहीं काम करना, इस प्रकार की वृत्तियाँ हम आपको हमारे बहुत से लोगों के चरित्र में मिलती हैं। तो कहा कि जो लोग इन वृत्तियों के साथ, ऐसी सोच के साथ कार्य करते हैं, वो कार्य तो कर ही नहीं रहे, तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो यह हमारे लोगों की अजीर्णता का परिणाम था, जो हमारे शांत रहने वाले महान आध्यात्मिक नेताओं का अनुगमन कर रहे थे, क्योंकि परिश्रम के द्वारा उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना था और हमारे लोगों ने उनका अनुगमन किया। अब हम उस पवित्र आलस्य से छूट रहे हैं और हमें अपने लोगों के काम में ऊर्जा चाहते हैं। तो अभी इसका ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी गांव के लोगों को, आप लोग जो देहात के जो लोग हैं, वे किसी, अभी ऐसा कहा गया कि पहले जब इंडिया नया आज़ाद हुआ तो वो किसी विकास से सुधार में रुचि नहीं रखते थे। वे देहातों का सुधारने के लिए साथ साथ काम नहीं कर सकते थे। तो जो गांव की जो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, कोई ये गीता बहुत साल पहले लिखी गई है, तो उस परिप्रेक्ष्य, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। अभी तो गांव में भी काफ़ी तरक्की हो रही है, उस समय की बात है, 40-50 साल पहले ये गीता लिखी गई थी। तो उन्होंने एक, ये उदाहरण होते हैं, खाली एग्जाम्पल के लिए बताया कि उनकी स्वच्छता के सुधार के लिए कुछ गाँवों को छोड़कर अधिकांश के साथ यही सब है। तो जब शहर के लोगों ने कार्य किया, कुछ लोगों ने कार्य किया, कुछ गांव में कुछ लोगों ने भी कार्य किया, गांव अच्छा बनाया, लेकिन अधिकांश गांवों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी, तो और बाकी सुविधाएं नहीं होती थी। काफ़ी सालों तक गांव ऐसे रहे। तो इंसान की अकर्मण्यता का भी उसको दोष देना चाहिए। सरकार तो कुछ लेवल तक काम करती है, यदि लोग अपना उस समय कार्य करते, क्योंकि विदेशों में भी कुछ लोगों ने जो कार्य किया, उन्होंने गाँवों को बहुत ही कम समय में, जापान है और स्विट्ज़रलैंड है और यूरोप के काफ़ी कंट्रीज, जिन्होंने कम समय में अपने गाँवों को शहर में कन्वर्ट कर लिया। यह कुछ शताब्दियों के त्रुटिपूर्ण अनुभव के कारण हमारे अंदर आई। तो इन सबको चुनौती देनी है और चुनौती अभी देनी शुरू हो गई है। हमें श्री कृष्ण उनकी गीता के दर्शन की आवश्यकता। तो यदि गीता उस समय अनुकरण कर ली होती, गीता पूरे भारत ने समझ ली होती उस समय, तो अभी के जो हम अभी कहते हैं ना 40-50 साल पीछे हैं, वो हम ना होते। तो बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही रिलेवेंट बात कृष्ण हमें बता रहे हैं। क्रम तो करना ही पड़ेगा। कृष्ण के ये 3 श्लोक हमारे समाज के लिए एक उदाहरण शिक्षक के रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो यदि ऐसा है तो काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो आगे उन्होंने क्या बोला है कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है प्रबुद्ध व्यक्ति और एक होता है अज्ञानी व्यक्ति। मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति और एक अज्ञानी व्यक्ति। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो जैसे कि अज्ञानी कार्य के प्रति आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो हे भरत के वंशज, ये कार्य करते हैं, लेकिन बिना आसक्ति के। दोनों का कार्य सेम है, दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों की मेटेरियलिस्टिक वस्तुएं जो उस कार्य को करने में यूज होंगी वो सेम है, लेकिन दोनों का इच्छा अलग है। एक आसक्ति के साथ कर रहा है, एक अनासक्ति के साथ कर रहा है। तो एक संसार के कल्याण की इच्छा से कर रहा है, एक अपने पर्सनल स्वार्थ की इच्छा से कर रहा है कि मुझे लाभ होगा, इस काम को करूँगा। तो यदि सपोज अभी किसी को पता लग गया भी चावल का रेट बढ़ रहा है, उसने चावल अपने गोदाम में भर लिया, भाई मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसने अपने एक आसक्ति के लिए कार्य किया है। अभी जो एक दूसरा व्यक्ति है, उसने चावल तो लिए, सोचने वाला मैंने, क्योंकि चावल का अकाल है तो सबके लिए ओपन कर दिए, भंडार ओपन कर दिए कि भाई ले लो। एक उदाहरण बताऊंगा। एक यहाँ नडियाड, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर के दूरी पर एक सिटी है जिसको नडियाड बोलते हैं। वहाँ पे एक
संत राम जी का एक मंदिर है, वहाँ पे एक जो मंदिर के मैन थे, एक बार मंदिर के मैन तो और बाकी सब लोग वहाँ पे एक कुठार जहाँ पे खाना वाना होता था वहाँ पर ताला लगा के रखते हैं भाई सबके लिए। वहाँ फ्री भी, अभी भी फ्री खाना है, दोपहर को जाओ 1 से 3 में खाना फ्री है, चाहे 1 लाख लोग हैं चाहे 1000 लोग हैं। अभी वो 1-3 बजे के बाद ताला लगा के बंद कर दिया। तो एक बार महंत जी को किसी ने वहाँ पर बोला कि अरे महाराज चोरी हो गई, कल रात चोरी हो गई, तो चोर को पकड़ना चाहिए, जल्दी से उसको ना आप ये CCTV लगाए और हमें ना कुठार किसने ताला तोड़ के सामान चोरी कर लिया, खाने पीने का, घी चोरी कर लिया, अनाज चोरी कर लिया। तो वहाँ के मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन से में से मैन थे, तो उन्होंने कहा अच्छा कि भाई बाकी सब लोगों ने जितने और समाज के और जो आश्रम के कार्यकर्ता हैं उनका महाराज हमें ना गीवाड़ों को चेंज कर देना चाहिए, बिल्कुल लकड़ी कमज़ोर हो गई, उससे चोर ने आसानी से लकड़ी तोड़ के अंदर से कुंडी खोल ली, सारे लॉक बदल देने चाहिए और डबल लॉक सिस्टम लगाना चाहिए, चैनल लगाना चाहिए ताकि चोरी की घटना दोबारा ना हो। तो एक आदमी तो यही सोचेगा, इसी प्रोसेस से वो सोचेगा। तो मैन जी ने कहा नहीं, एक काम करो, सारे दरवाजे हटा दो, ताले सब जगह से हटा दो, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ले जाए। तो मेरे को दुख होता है कि भाई ऐसे मेरी सिटी में ऐसे भी गरीब लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको इस खाने की की वस्तु के लिए चोरी करनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या होगा। तो मुझे आश्रम इस भोजन को इकट्ठा संग्रह करके मेरे को क्या फ़ायदा, जब मेरे को इसको चोरी करने के लिए जिनकी ज़रूरत है उनको मैं पूरी नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला आगे से कोई ताला नहीं है, कोई सब कुछ खोल दो, आगे से कोई दरवाजा, सारे दरवाजे उतरवा दिए। तो अभी भी वहाँ पे अभी ऐसे ही वहाँ पे कोई सामान जो वस्तु है वहाँ पे कोई चीज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चैनल नहीं है। तो ऐसे है कि जो कल्याण, लोगों के कल्याण की इच्छा से जो लोग कार्य करते हैं बिना आसक्ति के, तो कार्य दोनों करते हैं, लेकिन किस आशय से करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए संस्कृति में वेद में विद्वान शब्द है। तो अविद्वान और अविद्वान, ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों के जीवन के प्रति दो भिन्न मार्ग, दोनों जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन के प्रति दोनों की अप्रोच अलग है, दोनों के कार्य एक हो सकते हैं लेकिन इच्छा अलग अलग हो सकती है। दोनों एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, दोनों उसी लेबर को उठाते हैं, दोनों सेम धनराशि लगा रहे हैं, लेकिन एक ने उसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ किया, एक ने लोगों के ठहरने के लिए यूज़ किया। तो प्रजातांत्रिक समाज में नागरिक उत्तरदायित्वों की बात करनी चाहिए। मैं कठोर परिश्रम करता हूँ लेकिन स्वयं को मोटा करने के लिए, तो मैं परिश्रम तो मैं बहुत कर रहा हूँ, बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, तो भाई मैं इतना अपने को मोटा करने के लिए, औरों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, इसे अज्ञानी कहा जाता है। दूसरा प्रबुद्ध प्रकार है कि भाई सभी कल्याण के लिए कठोर परिश्रम करो, राष्ट्र के विकास के लिए करो। तो भाई एक आदमी ने क्या किया, अपने घर की, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, अपने घर को स्वच्छ रखूँगा, उसने सारा स्वच्छ घर का पूरा कचरा कूड़ा इकट्ठा किया, और भगवान ने बोला कर्म करना है, स्वच्छ रखना है, तो घर का उसने स्वच्छ किया और कपड़ा एक बर्तन में कूड़ा कचरा डाल के सीधा सोसाइटी में ऊपर फेंक दिया, ऊपर से सोसाइटी में फेंक दिया। भाई मेरा घर तो साफ़ है, सोसाइटी गंदी हो कोई बात नहीं। तो क्या उसने कर्म किया? कर्म तो उसने किया, किस आसक्ति से किया? तो ये डिफरेंस आता है। वह दृष्टिकोण इस श्लोक के गहन शब्द में व्यक्त हो रहा है। अभी एक हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अभी वही एक प्रोडक्ट बनाया खाने का यूरोप में, अमेरिका में, यूके ने, पता चला उसमें गुणवत्ता कम है और उसमें थोड़ा सा कैंसर हो सकता है उस प्रोडक्ट में। अब उसके कंट्री वाले अपने लोग, उसके जो गुणवत्ता है उसमें उसके कंट्री के लोग स्वीकार नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट को। अब उसने कहा भाई एशिया में चलते हैं, वहाँ तो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे तो कोई ऐसे मानक नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, वहाँ तो हम बेच ही सकते हैं, वहाँ पे कोई सरकार में ऐसा रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। तो उस कंट्री ने क्या किया, वो सारा जो भी कचरा, चाहे मेडिसिन का हो, खाने का हो, घटिया खाने का हो, उस कंट्री में बेच दिया, पैसे भी कमाए और वो मरे तो मरे। अपना न्यूक्लियर का जो कचरा था वो उसके समुद्र में फेंक दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज, ऐसा समाज क्या कर रहा है? तो लोक संग्रह का काम कर रहा है क्या? वो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है? ऐसी बड़ी बड़ी कंट्री करती हैं, ऐसे बड़े बड़े कम्युनिटीज़ ऐसे काम करती हैं, बड़े बड़ी कंट्रीज़ ऐसी काम करती हैं। तो क्या वो समस्त विश्व का कल्याण कर रहे हैं? अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, अपने पतन का खुद कारण बन रहे हैं। तो जब आप कठोर परिश्रम करना और कल्याण करना दो अलग चीज़ें हैं। आप कठोर परिश्रम करके
सबके कल्याण के लिए कैसे कार्य करने हैं, जब इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य स्थापित होगा तब वो कार्य लोक कल्याण के लिए सूचित के लिए उचित होगा, नहीं तो अनुचित है। कठोर परिश्रम तो कर रहे हैं, कल्याण नहीं कर रहे तो कार्य अनुचित है। लेकिन अभी कहा गया है कि इसको रोको मत, करने दो, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे काम आएंगे कि वो जो कार्य कर रहे हैं कठोर परिश्रम कभी ना कभी उचित राह ढूंढ लेंगे, ऐसा कहा गया अगले श्लोक में। तो एक सामाजिक यदि उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें तो मैं सही भावना से कार्य कर पाऊंगा। तो आसक्ति का क्या अर्थ होता है? लगाव, अट्रैक्शन, स्वयं से लगाओ, सुख सुविधाओं से लगाओ, अपनी फैमिली से लगाओ, अपनी बॉडी से लगाओ, तो इसको आसक्ति कहते हैं। तो यदि हम इन चीज़ों के लिए कार्य करते हैं इसको आसक्ति बोलते हैं। तो सक्ता कर्मणि, जो सक्ता कर्मणि मतलब शक्ति का आसक्ति के साथ कार्य करना, और असक्ता कर्मणि जो अनासक्ति के साथ कार्य करता है। अभी चिकीर्षुम लोक संग्रह, अभी लोक संग्रह का क्या अर्थ है? संसार के लोगों का संग्रह, लोगों को एक सूत्र में पिरोना। अभी लोक संग्रह उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति के कार्य के लिए अद्भुत प्रेरणा है। तो इसमें एक बात ये लोक संग्रह, जो भी कुछ काम करूँ लोक संग्रह, कुछ भी मैं एक्शन कर रहा हूँ लोक संग्रह, तो देखो लोक संग्रह के लिए फायदेमंद है या नहीं है। पूरी गीता में बताया गया कि कर्म योग सदैव लोक संग्रह का आदर्श अपने समक्ष रखते हैं। तो कर्म योग का मतलब है कर्म करते हैं तो लोक संग्रह का आदर्श अपने सामने रखो। हम सब परस्पर निर्भर हैं, वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो परस्परम भाव्यंत श्रेयम परम अवापस्यत। तो इसका क्या मतलब है? मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ जबकि लाखों लोग दुखी हैं? मैं कैसे अच्छा खाना खा सकता हूँ जब लाखों लोग भूखे हैं? एज ए कंट्री मैं कैसे सारी सुख सुविधाएं दे सकता हूँ, अपने लोगों को बचा सकता हूँ, जबकि मैं अपना कचरा, अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अपना न्यूक्लियर वेस्ट दूसरी कंट्री में फेंक रहा हूँ? तो मैं वो देश कैसे सुखी रह सकता है? जब तो अथक कठोर परिश्रम करो जिससे कि विसंगति न रहने पाए। अब एक नागरिक वह नहीं होता जो केवल राष्ट्र में रह रहा होता है, अपितु वह जो राष्ट्र का है और राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र में रहना, मेरा आधार कार्ड में नाम है इसलिए मैं इस राष्ट्र का हूँ, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्र का हो, राष्ट्र के लिए काम करे, वो उस राष्ट्र का है। तो अगले श्लोक में कहा है, न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। तो किसी को कर्म में आसक्त अज्ञानी लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति जो स्वयं योग के भाव से कर्म में युक्त है, उसे चाहिए कि वह अज्ञानी को भी सभी कर्मों में लगाए रखे। तो अभी जो अज्ञानी का जो वर्ड है, क्योंकि जो हमारे पास 1-2% हैं जो ज्ञानी लोग हैं, बाकी 99% अज्ञानी लोग हैं, तो जो 1% ज्ञानी लोग हैं उससे भी कम है। उनका कार्य है कि कम से कम उनको बोलो चलो कर्म तो तुम करते रहो, कर्म में उन्हें लगा के रखो, चाहे वो आसक्ति के साथ ही कर्म करेंगे तो कर्म में लगे रहो, इसका मतलब ये है। तो कहा मैं कहा कि उनको कम, कि वो आलसी हो कि चलो कर्म करना नहीं, हमें कुछ मिलना नहीं, तो वो आलसी होकर बैठ ना जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ ना हो जाए। तो उनको करें भाई उनको बीच बीच में उसे समझाते रहो, भाई तूने कर्म किया, तू निष्काम कर्म से करना है, बीच में समझाते रहो। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो अपना उसका कार्य सुधरेंगे। तो इसी श्लोक में इतना ही कहा गया है। तो मनुष्य की श्रद्धा नष्ट करने का प्रयास मत करो, यदि हो सके तो उसे कुछ अधिक अच्छा दो। तो जिस दर्जे पे वो खड़ा है और जिस स्थान पे वह है उस जगह से नीचे ना जाए, उससे ऊपर तो जाए, नीचे ना जाए। तो वही गुरु है जो उसको जिस स्थान पे है, जो मनुष्य उससे ऊपर लेके जाए, नीचे ना लेके जाए। तो अभी एक और कहा है कि एक अमेरिकी लेखक के बारे में इन्होंने कहा है, ब्रूस बार्टन एक अमेरिकी राइटर था। उसने कहा है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों के स्तर पर आता है और फिर धीरे धीरे उसे उठता है। तो एक टीचर को अपना ज्ञान बताना नहीं होता, विद्यार्थियों के लेवल पे आना है, उस लेवल पे आकर उस विद्यार्थियों का स्तर ऊपर उठाना है। तो जिसे इंटीग्रल एजुकेशन का सिस्टम बोलते हैं, तो वो एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो यदि आपको किसी चलती हुई कार में बैठाना है तो आपको कार के साथ दौड़ना होगा। जैसे होता है भाई, एक ट्रेन धीरे धीरे चल रही है तो आप खड़े रह के तो अपने आप नहीं जाओगे ना। आप यदि ट्रेन खड़ी है तो आप चल के जा सकते हो, यदि ट्रेन हल्का हल्का चल रही है तो आपको दौड़ के पकड़नी पड़ेगी बस, या ट्रेन, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो पहले इस गति से ट्रेन है उस गति से आप चलेंगे, तभी आप ट्रेन को या किसी बस को या किसी वाहन को आप पकड़ पाएंगे। अभी श्री राम कृष्ण का भी यही सब हुआ था। न्यूयॉर्क अभी
विवेकानंद ने भी ये कहा, किसी की श्रद्धा को नष्ट मत करो, बस उसे जिस लेवल पे उससे ऊपर लेके जाओ। अभी क्या है, इसके बाद वह भाग आता है जो प्रकृति और उसमें कार्यकारी शक्तियों के बारे में, और वही शक्तियाँ मनुष्यों पर भी कार्य कर रही हैं। अभी इसमें गुणों का इसमें बताया कि संपूर्ण प्रगति में 3 गुण विद्यमान है, जो उन्होंने बताया, इन्होंने बादशाह एक्सप्लेन किया है। तो एक सत्व, रजस और तमस। तो यदि कुछ सात्विक प्रकृति का व्यक्ति, वो सबके कल्याण के लिए चाहेगा। जो रजस का है वो अपने लिए कल्याण के लिए चाहेगा, कर्म करेगा और उसमें पैशन होगा। और जो तमस में प्रवृत्ति है, वो कर्म करेगा, उसका भी नुकसान करेगा, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, और दूसरों का भी नुकसान करेगा। तो एक इसमें जड़ता है, तो तमस, सत्व, रजस, तमस, इनमें से एक जड़ता है, दूसरा अत्यधिक ऊर्जा है, और बाकी शांतिपूर्ण है। तो एक जड़ता मतलब तमस गुण नहीं होना चाहिए। तमस का मतलब आलस्य हो गया, चुपचाप बैठेगा, कुछ कर रहा है, कुछ कार्य नहीं करेगा, वो तमस व्यक्ति का है, वो तमस का एक गुण हो जाएगा। तो उस गुण से तो कम से कम उठा के रजत तक तो लाएं। तो रजत वाला कार्य तो करेगा, उसमें एनर्जी है। तो ये जब शक्ति का संतुलन होगा, तो जब इन तीनों गुणों का संतुलन होगा, तब मनुष्य को ज्ञान होता है। तो स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी, तो जो एस्ट्रोफिजिक्स भी जो एस्ट्रोफिजिक्स भी कहा है कि पूरा ब्रह्मांड बैलेंस्ड है, क्योंकि उसमें ऊर्जा में इन सब, अभी पृथ्वी घूम रही है, टकराती क्यों नहीं, सब ग्रह टकराते क्यों नहीं, बैलेंस है। हल्का सा असंतुलन हुआ, चाहे प्रकृति में असंतुलन, तो भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी आता है। असंतुलन कैसे पैदा होता है, मनुष्य ही पैदा करता है असंतुलन। नेचर तो अपने आप में संतुलित है। अभी हमने पेड़ काट दिए, अभी नदियों का रुख मोड़ दिया, पानी के झरने सुखा दिए, नरसंहार कर दिया, तो प्रकृति में असंतुलन आता है। अभी ये ना एक छोटा सा एक विस्तार जो सृष्टि का भी थोड़ा दिखा है कैसे हुआ। तो एक जैसे ही, और प्रत्येक वस्तु इन 3 शक्तियों की है। तो हमें जो भी कुछ आसपास घटित हो रहा है, वो इन 3 गुणों की ही खेल है। तो हम इन गुणों के साथ बंधे हुए हैं। अब जैसे एक कठपुतली है, कठपुतली को ऊपर से जो इसको नचाता है, वो कठपुतली का हाथ ऊपर करना है, मुंह ऊपर करना है, वो करता है। ये 3 गुण ही पूरे जीवों को नचाते हैं। अभी ये 14वें और 13वें अध्याय में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, वो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट श्लोक हम डिस्कस करते हैं इस सेशन के एंड से पहले। प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यत। तो प्रकृति के गुण ही समस्त कार्य करते हैं। अहंकार द्वारा भ्रमित समझ के कारण मनुष्य सोचता है मैं करता हूँ, तो बोलता है मैं ही करता हूँ, मैंने किया है, मेरे नंबर आए हैं। तो ये अपने आप को इंसान करता समझ बैठता है। तो इसमें इसको अहंकार और विमूढ़ उसे कहा गया है। तो समस्त गतियाँ प्रकृति के इन 3 गुणों ने जो ऊर्जा प्रदान की है जीव को, उससे होती है। प्रकृति बहुत ही बलशाली है, अत्यधिक बलशाली है, और यह आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक विचार से भिन्न है, जिसमें प्रकृति को केवल बाह्य प्रकृति माना जाता है। तो अभी तक मॉडर्न साइंस है, वो समझते हैं प्रकृति क्या है, आसपास जंगल, पेड़, पहाड़, नदी, मिट्टी और एम्बियंस, वातावरण, इकोलॉजी, क्लाइमेट, ये सब अभी तक वो उसको ही मानता है। अभी अंदर की प्रकृति वो मानता ही नहीं है साइंस। तो उसे बहुत साल का, शायद कई सालों लगे, सैकड़ों हजार साल मिले, जब साइंस इसको मानेगा अंदर भी एक प्रकृति मौजूद है, जैसे बाहर की प्रकृति मौजूद है। तो जो अंदर की प्रकृति है और बाह्य, तो इंसान क्या करता है, मॉडर्न साइंस बाह्य प्रकृति से डील करती है, इंटरनल प्रकृति डील ही नहीं कर रही है। तो इसको बोलते हैं, इसमें 2 तरह की प्रकृति, एक अपरा और परा। तो जो 2 आध्यात्मिक वर्ड हैं, अपरा और परा। तो जो अपरा प्रकृति है, तो जड़, जिसको जड़ बोलते हैं, जिसको बाह्य प्रकृति बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, और उच्च आंतरिक प्रकृति जिसे परा बोलते हैं। अभी साइंस ने अपराई प्रकृति देखी, परा प्रकृति नहीं देखी। परा प्रकृति हमारे अंदर भी है। तो ऐसा कहा गया है कि जैसे ब्रह्मांड बाहर है, ऐसे हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है, जिसको परा प्रकृति बोलती है। तो वेदों में इसको परा बोला गया है। अभी तक साइंस अपराई जानता है, परा जानता ही नहीं है। और इन दोनों का अंतर अभी हम 4थे, 5वें और 6ठे
श्लोक में, अभी जो अध्याय में देंगे। जब ज्ञान कर्म संन्यास और ज्ञान कर्म योग आएगा तो उसमें हम इसको देखेंगे। संसार के रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री में और फिजिक्स में और मुझ में जैविक रसायन शास्त्र और जैविक भौतिक विज्ञान बनकर प्रकट होते हैं। तो अभी क्या साइंस में क्या, इसमें क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये कहाँ से आया है? ये इन्हीं जो 3 गुण हैं इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन है। तो हमारे अंदर जो भी जैव पदार्थ फैल रहा है, खून बह रहा है, अस्थि मज्जा जो भी है, वो इन 3 गुणों का ही रूप है। शरीर के स्वयं का कर्म उसी के तर्क पर आधारित होता है। ऐसे ही ऐन्द्रिक तंत्र के बारे में है। तो हमारी आंखें पलक झपका रहे हैं, वो भी एक गुण ने किया है। मैं बोल रहा हूँ एक कुछ गुण की कम्बिनेशन से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं किसी गुण के कम्बिनेशन से सुन रहे हैं। तो यह एक महान सत्य है जिसे आज हमें स्वीकार करना चाहिए। आप खाना चाहते हैं, आप सोचते हैं, खाने का निर्णय आप ले रहे हैं। तो आपको भूख लगती है तो खाने का निर्णय आप नहीं ले रहे कि आपको मेरे को ये खा लेता हूँ, पिज्ज़ा खा लेता हूँ, रोटी खा लेता हूँ। वो ये 3 गुण आपके बिहाफ पे निर्णय ले रहे हैं कि तेरे को खाना खाना है, अभी तेरे को भूख लग रही है, वो 3 गुण निर्णय ले रहे हैं। प्रकृति किस प्रकार शक्तिशाली है, दोनों ही ब्रह्मांडीय दृष्टि से और मानव तंत्र के अंतर्गत। तो श्री कृष्ण बाद में बताएंगे, आप प्रकृति की इन ऊर्जित प्रवृत्तियों को जीत नहीं सकते। तो जो ऊर्जा है ना, हम कुछ मैं हाथ हिलाऊं तो ऊर्जा कहाँ से आई? उन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से आई है। तो एक चेतन मन अहम द्वारा अधिनिष्ठ किया जाएगा। तो एक चेतन मन है, कॉन्शियस मन, और एक सब कॉन्शियस उपचेतन मन, और अचेतन अनकॉन्शियसनेस। तो एक इसमें 3 तरह के होते हैं मन। एक चेतन मन, तो हम तो मोस्टली अनकॉन्शियस मन, हमें पता है। तो हम तो हाथ लगाते हैं फिजिकल चीज़ों पे ही, हमारा हाथ टकरा जाता है, पैर में कुछ टकरा जाता है, कि किनारा लगता है। हम इतने अनकॉन्शियस हैं, हमें पता होता है हर चीज़ वहीं पर रखी है, वहीं से हम टकरा जाते हैं। तो हम इतने अनकॉन्शियस हैं। तो फिर एक सब कॉन्शियस, हम कभी सो रहे होते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और फिर हमें ज्ञान हो जाता है तो कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। तो अभी हमें श्री कृष्ण हमें बताने जा रहे हैं कि एक जो अहंकारी उपाय एक मूर्ख व्यक्ति का दृष्टिकोण है, जिसको लगता है वही कर रहा है। एक समझदार व्यक्ति जो सत्य को जानता है वो कैसे सोचता है या सोचती है, वो हम अगले श्लोक में डिस्कस करेंगे। सच्चे जो विद्वान व्यक्ति है वो इसको कैसे सोचता है, इस पूरे प्रकृति के जो गुण हैं उनको कैसे देखता है, समझता है, सोचता है। तो आइए अभी हम श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और इस अध्याय का समापन करते हैं। तो 11 बार हम कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र में अध्याय 3 के 28वें श्लोक से चर्चा करेंगे, और बहुत महत्व की बहुत गुड़ बातें आगे कही गई हैं इस अध्याय में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर बृहस्पतिवार शाम को 7 से 8 बजे फिजिकली ग्रीन सिटी सूरत में, और इंस्टाग्राम पेज कृष्ण गीता लाइव, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं से भी आप इसको, और यूट्यूब चैनल, इस सारे अध्यायों को आप ऑफलाइन अपने समय के हिसाब से ऑनलाइन सुन सकते हैं।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण।